दोस्तों लेकर चलते हैं आपको ब्लूमबर्ग के बिलियनियर्स इंडेक्स की तरफ। यहां पर आपको दुनिया के सारे अमीर लोग एक सीक्वेंस में दिखेंगे, रैंकिंग में दिखेंगे, और यहां पर आपको एलॉन मस्क से लेकर मुकेश अंबानी जी तक का नाम दिख रहा है। पॉइंट यहां पर यह है कि अगर आप देखोगे ये जो आपको दुनिया के सबसे अमीर लोग दिख रहे हैं, यहां पे इनकी वेल्थ है जो इस साल में ईयर टू डेट में जो चेंज आया, जो कम हुई है। एलॉन मस्क की वेल्थ इस साल, जनवरी से बात कर रहे हैं हम, जनवरी से लेकर अभी तक 121 बिलियन डॉलर घट चुकी है। आप जेफ बेजोस की बात कर लीजिए, 36 बिलियन डॉलर घट चुकी है। हमारे मुकेश अंबानी जी की भी वेल्थ 6.55 बिलियन डॉलर कम हो चुकी है। बट एक इंसान है एक लिस्ट में जहां पर आप देख रहे हो इस साल उनकी 19 बिलियन की वेल्थ बढ़ी है। सबकी वेल्थ कम हुई है, स्टॉक मार्केट गिरी है, बट ये कौन से व्यक्ति हैं जिनकी वेल्थ बढ़ी है? ये है हमारे वॉरेन बफेट साहब। दुनिया में ये अमीर लोगों की लिस्ट चेंज होती रहती है। एक वक्त ऐसा था कि मुकेश अंबानी इस लिस्ट पे टॉप पर बैठे थे, बट उस वक्त भी वॉरेन बफेट इस लिस्ट में थे, और जब मुकेश अंबानी जी 17वें नंबर पर आ चुके हैं तब भी वॉरेन बफेट इस लिस्ट में है। सो वॉरेन बफेट कंसिस्टेंटली दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब दुनिया अपना पैसा खो रही है, जब बिलियनियर्स अपना पैसा खो रहे हैं, तब वॉरेन बफेट पैसा बना रहे हैं। ऐसा कैसे? आज हम वॉरेन बफेट की बात कर रहे हैं जो कि 94 ईयर्स के हो चुके हैं। अब 94 ईयर्स के इस इंसान के पास कुछ ऐसी विजडम है जो आपके बहुत काम आ सकती है, और आपको अपने पैसे के साथ अब क्या करना चाहिए वो वॉरेन बफेट अपने एक इंडिकेटर से समझाते हैं, जिससे आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या ये सही वक्त है इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, या हमें दूर रहना चाहिए। वॉरेन बफेट को अगर आप अपना आइडल मानते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कमाल की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ट्रम्प के टैरिफ्स की वजह से आपने देखा कि जहां पर ज्यादातर बिलियनियर्स ने पैसा गंवाया, लगभग 500 बिलियन डॉलर्स का घाटा हुआ है, वहां पर वॉरेन बफेट ने गेन किए हैं लगभग 11.5 बिलियन। ये आर्टिकल पुराना, अभी हमने देखा वेल्थ में गेन आ चुका है 19 बिलियन का। मार्केट ने हल्का सा जंप भी लिया है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि वॉरेन बफेट ने किया कैसे। तो यहाँ पर चलते हैं एक दूसरे आर्टिकल पर और आपको दिखाते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2 सालों से वो कैश इकट्ठा कर रहे थे और स्टॉक्स को बेच रहे थे। बट आप कहोगे पिछले 2 साल से तो ज़बरदस्त बुल रन चल रहा था, तो वो बेच क्यों रहे थे? एक ऐसा इंडिकेटर है जिसकी वजह से वॉरेन बफेट अनुमान लगाते हैं कि मार्केट में कब जाके स्टॉक्स महंगे हो गए हैं और बेचने का टाइम आ गया है। वरना तो हमने ये भी देखा है कि वॉरेन बफेट स्टॉक्स को बेचते नहीं है। अब 2024 के डेटा तक वो 334 बिलियन डॉलर के कैश में बैठे थे। क्या वो अभी खरीदना शुरू करेंगे? यूएस बाजार में तो शायद ना, बट वो इंटरनेशनल मार्केट्स में खरीद सकते हैं। कैसे, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में अगर हम बात करें तो अभी भी इन्होंने लास्ट ईयर हमने देखा कि एप्पल बहुत ज़्यादा खाली किया अपने पोर्टफोलियो से। स्टार्टिंग में तो ये टेक्नोलॉजी कंपनीज में पैसे नहीं लगाते थे, बट अभी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। बट एप्पल में उन्होंने सेलिंग करी थी। उसके बाद भी आज भी एप्पल उनके पोर्टफोलियो में सबसे सिग्निफिकेंट जगह रखता है। एप्पल 69.9 बिलियन डॉलर पर खड़ा हुआ है आज भी उनके पोर्टफोलियो में। अगर आप देखोगे बर्कशायर हाथवे के अंदर, तो अमेरिकन एक्सप्रेस के अंदर भी उनकी होल्डिंग है, बैंक ऑफ अमेरिका, कोका कोला। अब कोका कोला में उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी लेट 1980s के अंदर, और फिर उसके बाद उन्होंने और शेयर्स खरीदे थे 1994 के अंदर। सो सोचिए 1980s 1994 में उन्होंने खरीदे और उन्होंने होल्ड किया। सिमिलरली अमेरिकन एक्सप्रेस के अंदर वो 30 सालों से शेयर्स को होल्ड करके रखे हुए हैं। तो वो 30 साल तक शेयर को बेचते नहीं है, बट बीच बीच में हमने देखा है वो अपना पोर्टफोलियो खाली भी करते हैं। तो वो एक इंडिकेटर को यूज करते हैं, दैट इज नोन एज बफेट इंडिकेटर। वॉरेन बफेट का एक ऐसा इंडिकेटर है जिससे ये पता लगाते हैं वॉरेन बफेट कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है, फेयर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। इसका फॉर्मूला क्या है? बफेट इंडिकेटर का फॉर्मूला होता है, अभी ये यूएस मार्केट के लिए तो इंडियन मार्केट के लिए भी सेम है, कि मार्केट की टोटल कैपिटलाइजेशन आप निकाल लीजिए कि इंडियन मार्केट की, यूएस मार्केट की टोटल मार्केट कैप क्या चल रही है, और उसे उस कंट्री के जीडीपी से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप देखोगे एज ऑफ दिसंबर 2024 जो यूएस मार्केट थी, अब यहां पर देखो 62 ट्रिलियन डॉलर की उसकी मार्केट कैप थी, और यूएस की जीडीपी थी सिर्फ 29.5 ट्रिलियन डॉलर्स की। तो इससे क्या साबित हो रहा है
कि बफेट इंडिकेटर बता रहा है कि मार्केट जो है 211% बफेट इंडिकेटर की वैल्यू है, तो मार्केट ओवर वैल्यूड है। आप चाहो तो लिख लो। ये ऐसा बोलते हैं कि अगर ये वैल्यू 159% के ऊपर चली जाती है तो मार्केट हो जाती है ओवर वैल्यूड, एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड। तो 159 के ऊपर जाए तो खाली करने का वक्त आ गया। अब उसके बाद हो सकता है 159 से मार्केट 200% तक भी चली जाए, जो कि हुआ भी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ S&P 500, सो अगर आप दिसंबर तक की बात करोगे, दिसंबर में मार्केट कहाँ थी? दिसंबर में मार्केट थी कुछ यहाँ पर। तो साल खत्म हो गया, दिसंबर में मार्केट यहाँ पर थी। बट इसके बाद भी, इस लेवल के बाद भी मार्केट क्या ऊपर नहीं गई? डेफिनेटली गई, 8% और ऊपर गई। तो ऐसा नहीं है कि वॉरेन बफे ने एकदम से एग्जैक्ट जो मार्केट का टॉप था वो आइडेंटिफाई कर लिया, बट इससे पहले मार्केट कितनी बड़ी थी? ये देखो, इतनी बड़ी रैली। ये इतनी बड़ी रैली वो एंजॉय कर चुके थे, बट उसके बाद जो फॉल आता है वो फॉल बहुत तेजी से आता है और 21% का फॉल आ जाता है। 21% का फॉल एक ड्रास्टिक फॉल होता है। 20% के ऊपर फॉल आने को हम ये भी बोलते हैं कि मार्केट के अंदर एक क्रैश आ चुका है। तो यूएस मार्केट के अंदर डेफिनेटली एक क्रैश सामने आया है। वो इसलिए आया है क्योंकि वॉरेन बफे के अकॉर्डिंग मार्केट ओवर वैल्यूड जा चुकी थी। अब इमीडिएटली नहीं आया, उसके बाद मार्केट और ऊपर गई, बट यस ही वाज सिटिंग ऑन कैश। अब कैश का मतलब ये नहीं होता कि बैंक अकाउंट में वो पैसे रखते हैं, वो भी ट्रेजरी बॉन्ड्स में रखते हैं यूएस के। सो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरा पैसा फ्री है तो उस पर भी मुझे कुछ इंटरेस्ट है, बैंक में भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो आपको आ ही रहा होगा, आई होप सो। बट अगर नहीं आ रहा तो इन्वेस्टमेंट तो करना ज़रूरी है। सो यहाँ पर वो डाइवर्सिफाइड रखते हैं अपने पोर्टफोलियो को, विच इज़ इंपॉर्टेंट। और अगर आप एप्पल का देखोगे तो एप्पल का अपने टॉप से इस वक्त 34% का फॉल आ गया। सो क्या उनका एप्पल के शेयर्स निकालना सही डिसीजन था, गलत डिसीजन था, ये आप कमेंट्स में बता सकते हो। बट उससे पहले वो एप्पल में कितनी बड़ी रैली एंजॉय कर चुके हैं, ये देखिए। सो ये रैली उन्होंने कैप्चर करी है ऑलरेडी, बट उसके बाद जब उन्हें देखा, यहाँ पे आपको मंथली चार्ट पे ले जाता हूँ तो चार्ट थोड़े से सुंदर दिखेंगे। ये देखिए, दैट वॉज द रैली जो इन्होंने एंजॉय करी एप्पल के शेयर में। सो अगर आप लो से देखोगे हाई तक तो ये बहुत ज़्यादा रिटर्न है। एनीवेज, सो अभी निकलना सही है नहीं है, क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, बट 2008 के अंदर भी आप जानकर हैरान हो जाओगे। आज जिस इंसान की नेटवर्थ, यहाँ पर हम ब्लूमबर्ग में देख रहे थे, जो आज की डेट में नेटवर्थ है 161 बिलियन की है, 2008 के अंदर ये नेटवर्थ थी 25 बिलियन के अराउंड। मतलब 25 बिलियन के अराउंड वॉरेन बफे की नेटवर्थ थी 2008 के अंदर, जब मार्केट के अंदर क्रैश आया था। और उसके बाद से ये नेटवर्थ वो 6 गुना से ज़्यादा बढ़ा चुके हैं। बट वो टाइम टू टाइम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जरूर हैं, बट बीच बीच में अपना स्टॉक खाली करते रहते हैं। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की। क्या ये सही टाइम है इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का? एज ऑफ बफेट इंडिकेटर चलो निकाल लेते हैं, आपके सामने हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो अगर हम अभी लेटेस्ट डेटा देखेंगे तो हमारी जो मार्केट कैप है वो लगभग 4 ट्रिलियन की है, ठीक है, 4 ट्रिलियन की है। और हमारा जो जीडीपी है वो लगभग 4.3 ट्रिलियन का है, डिवाइड बाय 4.3। लेटेस्ट डेटा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जो मुझे इंटरनेट पर मिला, मैं उसके आपसे बता रहा हूँ। सो इसे अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इंडिकेटर बता रहा है कि 93% बफेट इंडिकेटर की वैल्यू है इंडियन मार्केट के अंदर, जो कि यूएस के अंदर 200% से ऊपर आ रही थी एज ऑफ दिसंबर। तो आज हम इंडियन मार्केट के अंदर कहां पर खड़े हुए हैं? 93% पे। तो आप चाहो तो वैल्यू नोट कर सकते हो। इनके अकॉर्डिंग अगर इस बफेट इंडिकेटर की वैल्यू 85% से कम हो जाती है, अभी तो 93% है, 85% से कम हो जाती है, तो मार्केट सिग्निफिकेंटली अंडर वैल्यूड है, पैसे लगाने चाहिए। बट अगर 85 to 110% है, मतलब 85 से लेके 110% के बीच में है, तो मार्केट मोडेस्टली अंडर वैल्यूड है। तो अभी 93 जो है इट इज नियर टू 85 और 110 के बीच में आ रहा है। तो आप कह सकते हो कि मॉडेस्टली अंडर वैल्यूड ही है, ओवर वैल्यूड नहीं है। 110 के ऊपर ये कहते हैं कि फेयर वैल्यू चल रही है मार्केट। 110 से लेके कहां तक? 110 से लेके 134 तक। तो ये फेयर वैल्यू है, मतलब इसके अंदर भी अगर आप खरीद रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन 134 से लेकर 134 से लेकर 159 तक आप मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बफेट इंडिकेटर के अकॉर्डिंग, तो अब आप स्लाइटली ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में चले जाते हो। बट अगर 159 के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप ये मान सकते हो कि इस वक्त मार्केट सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और आप इससे खुद भी अंदाजा लगा सकते हो। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे आपको मार्केट में हाथ नहीं डालना चाहिए, मार्केट से बाहर रहना चाहिए, बट मेरी तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी रहती है, बाइंग ऑन डिप। तो वॉरेन बफे की एक और स्ट्रैटेजी है, when everybody is fearful become greedy and become greedy when everybody is fearful। तो मार्केट गिर रही है तो आप सोचो हम क्या कर रहे होंगे।
एनीवेज आप ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट तो करते रहना चाहिए, SIPs बंद मत कीजिए, उसे कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जब मार्केट नीचे जाती है तो ना सिर्फ आपकी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हो रही है, बट इसके साथ साथ आप ज़्यादा क्वांटिटी भी खरीद रहे हो, तो क्वांटिटी भी ज़्यादा आती है। अगर आपका 100 रुपये का शेयर था और अब वो 50 रुपये का रह गया, तो 10,000 में पहले 100 शेयर आ रहे थे, अब वो 200 शेयर आएंगे, तो यहाँ पर आपको एक फ़ायदा मिलता है। फाइनली कीप ऑन इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफेट से हमें सीखना है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बनाकर रखनी है मार्केट के अंदर, छोटे मोटे फॉल से डरना नहीं है, और फॉल्स आते हैं तो व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल बिकम ग्रीडी। अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो आप एक LTV कैलकुलेटर नाम का सॉफ्टवेयर ऐसे यूज़ कर सकते हो। ये ऑप्शन चेन के ऊपर आधारित है। लाइव मार्केट के अंदर आपको ये लेवल्स प्रोवाइड कर देगा कि कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवर्सल्स फास्ट आते हैं, और जो लोग ट्रेडिंग में इंट्राडे में पैसा बनाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इनफैक्ट स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर भी अगर आप ट्रेड करते हो, स्टॉक में फ्यूचर्स में आप ट्रेड करते हो, तो स्टॉक के चार्ट पर भी ये आपको लाइव क्लियरली मेंशन करेगा कि कहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस हैं। सो इस सॉफ्टवेयर को अगर आपको यूज़ करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, और इस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग होती है हर संडे, उसे अगर आपको अटेंड करना है तो वेबिनार का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं और अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, SIP में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप फ्री में जाकर डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप रेफर अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। फाइनली एक क्वेश्चन आप लोगों से, अब मार्केट गिर रही है, हम बाइंग ऑन डिप की बात कर रहे हैं, तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आप कमेंट करके बताइएगा जब मार्केट गिरती है तब मैं ETF खरीदता हूँ या फिर स्टॉक्स खरीदता हूँ। तो अगर आपको राइट आंसर पता है, अगर आप वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर, कमेंट में जरूर बताइएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू वर सेल्फ मेड एंड जय हिंद।